हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है जगदानंद जी की एक निष्ठा गतांक से आगे। दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुत से केलों के खोपले उठा लाए और उन्हें अपने नखों से बहुत ही महीन चीर चीर कर प्रभु के एक पुराने वस्त्र में भर दिया। बहुत कहने सुनने पर प्रभु ने उस गद्दे को बिछाना स्वीकार कर लिया। जगदानंद जी ने गोविंद के द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्हें अत्यंत ही क्षोभ हुआ, किंतु उन्होंने अपना क्षोभ प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया। प्रभु भी सब कुछ समझ गए। इन्होंने गद्दे तकिए वाली बात फिर छेड़ी ही नहीं। जगदानंद जी की बहुत दिनों से वृंदावन जाने की इच्छा थी। उन्होंने प्रभु पर अपनी इच्छा प्रकट भी की थी, किंतु प्रभु ने इन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं दी। महाप्रभु जानते थे ये सरल हैं, सीधे हैं, भोले हैं और संसारी बातों से एकदम अनभिज्ञ हैं। इन्हें देश काल तथा पात्र देखकर बर्ताव करना नहीं आता। यों ही तो मन से आता है कह देते हैं। सब लोग क्या जाने कि इनके हृदय में द्वेष नहीं है। वे तो इनके क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर इन्हें बुरा भला ही कहेंगे। ऐसे सरल मनुष्य को रास्ते में अत्यंत ही क्लेश होगा। यही सब समझ सोचकर प्रभु इन्हें गौड़ भेज देते थे, क्योंकि वहाँ के सभी भक्त इनके स्वभाव से परिचित थे, किंतु वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं देते थे। जब जगदानंद जी ने फिर निश्चय किया कि प्रभु आज्ञा दे दें तो अवश्य ब्रजमंडल की यात्रा करावें, यह सोचकर उन्होंने एक दिन एकांत में स्वरूप गोस्वामी से सलाह करके प्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने कहा, वैसे तो मैं आपको जाने के लिए अनुमति दे भी देता, किंतु अब तो कभी अनुमति ना दूंगा। मुझसे क्रुद्ध होकर जाएंगे तो मेरा मन सदा उदास बना रहेगा। जगदानंद जी ने प्रेमयुक्त मधुर वाणी से कहा, प्रभु आप पर भला कोई क्रोध कर सकता है? फिर मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, क्रोध करने के मैं नहीं जाता हूँ। मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा है, उसे आपके सम्मुख भी कई बार प्रकट कर चुका हूँ। इस पर बात का समर्थन करते हुए स्वरूप दामोदर जी कहने लगे, हाँ प्रभु, इनकी बहुत दिनों की इच्छा है। भला ये आप पर कभी क्रोध हो सकते हैं? गौड़ भी तो ये प्रतिवर्ष जाया ही करते हैं। इसी प्रकार इन्हें ब्रज जाने की भी आज्ञा दे दीजिए। जगदानंद जी ने कहा, हाँ प्रभु, वृंदावन की पावन धूलि को मस्तक पर चढ़ाने की मेरी उत्कट इच्छा है। आपकी आज्ञा के बिना जा नहीं सकता। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, आपकी उत्कट इच्छा है तो बच जाइए, किंतु इतना ध्यान रखना कभी किसी से विशेष बातें ना करना। यहाँ से काशी जी तक तो कोई भय नहीं। आगे डाकू मिलते हैं, वे बंगाली समझकर आपको मार ही डालेंगे, इसलिए वहाँ से किसी धर्मात्मा क्षत्रिय के साथ जाना। वृंदावन में सदा सनातन के साथ रहना, उन्हीं के साथ तीर्थ और वनों की यात्रा करना, साधु महात्माओं को दूर से ही प्रणाम करना, उनसे बहुत अधिक संपर्क ना रखना और न उनके साथ अधिक दिन ठहरना। व्रज की यात्रा करके शीघ्र ही लौट आना। सनातन से कह देना, मैं भी व्रज आऊँगा, मेरे लिए कोई स्थान ठीक कर ले। इस प्रकार उन्हें भांति भांति से समझा बुझाकर वृंदावन के लिए विदा किया। जगदानंद जी सभी गौर भक्तों की वंदना करके और महाप्रभु की चरण रज सिर पर चढ़ाकर झाड़ीखंड के रास्ते से वृंदावन की ओर चलने लगे। भिक्षा मांगते खाते वे काशी प्रयाग होते हुए वृंदावन पहुँचे। वहाँ रूप सनातन दोनों भाइयों ने इनका बड़ा सत्कार किया। ये सनातन सदा गोस्वामी के साथ ही रहते थे। उन्हीं को साथ लेकर इन्होंने ब्रजमंडल के 12 वनों की यात्रा की। सनातन जी घर घर से भिक्षा मांग लाते थे और इन्हें अन्न लाकर दे देते थे और ये अपना बना लेते थे। सनातन जी तो स्वयं ब्रजवासियों के घरों में से टुकड़े मांगकर ले आते थे और उन्हीं पर निर्वाह करते थे। कभी जगदानंद जी के समीप भी प्रसाद पा लेते थे।
सब वनों के दर्शन करते हुए ये महावन होते हुए गोकुल में आए। गोकुल में ये दोनों यमुना जी के तट पर एक गुफा में ठहरे। रहते तो दोनों गुफा में थे, किंतु भोजन के लिए जगदानंद तो एक मंदिर में जाते थे और वहाँ अपना भोजन अपने हाथ से बनाकर पाते थे। सनातन जी महावन में से जाकर मधुकरी कर लाते थे। तब तक गोकुल इनका बड़ा गांव नहीं बना था। गोस्वामियों को ही 2-3 बैठकें तथा मंदिर थे, इसलिए भिक्षा के लिए इन्हें 1.5-2 मील रोज जाना पड़ता था। एक दिन जगदानंद जी ने सनातन जी का निमंत्रण किया। सनातन जी तो समान दृष्टि रखने वाले उच्च कोटि के भक्त थे। वे सन्यासी मात्र को चैतन्य का ही विग्रह समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे। वे अपने गुरु में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य देव को श्री कृष्ण या अवतारी सिद्ध न करके श्री कृष्ण लीलाओं का ही वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण और चैतन्य में कोई भेदभाव होता तब तो वे सिद्ध करने की चेष्टा करते। मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक अपने ओढ़ने का गेरुआ रंग का वस्त्र दिया था। सनातन जी तो एक गुदड़ी के सिवा कुछ रखते ही नहीं थे। उन्हें महात्मा की प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा। उस दिन जगदानंद जी के निमंत्रण में वे उसी वस्त्र को सिर से बांधकर गए। सनातन जी के सिर पर गेरुए रंग का वस्त्र देखकर जगदानंद जी ने समझा कि यह प्रभु का प्रसादी वस्त्र है। अतः बड़े ही स्नेह के साथ पूछने लगे, सनातन जी, आपने यह प्रभु का प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया? सनातन जी ने सरलता के साथ कहा, यह प्रभु का प्रसादी नहीं है, मुकुंद सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे सन्यासी हैं, उन्होंने ही यह वस्त्र मुझे दिया है। इतना सुनते ही जगदानंद जी का क्रोध उमड़ पड़ा। वे भला इस बात को कब सहन कर सकते थे कि गौरवक्त होकर कोई दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ावे। उनका आदर केवल चैतन्य देव के ही वस्त्र में सीमित था। जो कोई उसका आदर छोड़कर और का आदर करता है, उनकी दृष्टि में वह बुरा काम करता है। इसलिए क्रोध में भरकर वे चूल्हे की हांडी को उठाकर सनातन जी को मारने दौड़े। सनातन जी उनके ऐसे व्यवहार को देखकर लज्जित से हो गए। जगदानंद जी ने भी हांडी को चूल्हे पर रख दिया और अपनी बात के समर्थन में कहने लगे, आप महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं। भला इस बात को कौन गौरभक्त सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ावें। इस बात को सुनकर हंसते हुए सनातन जी कहने लगे, मैं दूर से ही आपकी एक निष्ठा की बातें सुना करता था, किंतु आज प्रत्यक्ष आपकी निष्ठा का परिचय प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य चरणों में आपका इतना दृढ़ अनुराग है, उसका लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। आपकी एक निष्ठा को धन्य है। मैंने तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए इसे पहन लिया था कि आप क्या कहेंगे। वैसे तो मैं गेरुए वस्त्र का अधिकारी भी नहीं हूँ। वैष्णव को गेरुए वस्त्र का आग्रह ही नहीं होता। इस प्रकार इन्हें समझा बुझाकर शांत किया। जगदानंद जी की यह निष्ठा बुरी नहीं थी, किंतु यही साध्य नहीं है। साध्य तो यही है कि वे गेरुए वस्त्र मात्र से चैतन्य के वस्त्र का अनुभव करते। उसमें शंका का स्थान ही न रह जाता। यदि कहें कि पतिव्रता स्त्री की भांति परपुरुष का मुख देखना जिस प्रकार पाप है, उसी प्रकार मधुर रस के उपासकों को अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी निष्ठा ही सर्वोत्तम कही जाती है, सो ठीक नहीं है। कारण कि पतिव्रता की दृष्टि में तो पति के सिवा संसार में कोई है ही नहीं। उसके लिए तो पति ही सर्वस्व है। पति को छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिए है ही नहीं। परकीय भाव में ऐसी निष्ठा प्राय देखी जाती है, किंतु उसमें भी संकीर्णता नहीं। वह भी संसार के संपूर्ण सौंदर्य में अपने स्वामी के सौंदर्य का ही मान करती है। जैसे श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों ने लता पता और जीव जंतुओं में श्री कृष्ण स्पर्श जन्य आनंद का ही
अनुभव किया था। अस्तु हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टि में यह प्राकृत निष्ठा है। उत्तम निष्ठा इससे दूर है, किंतु इसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। जगदानंद जी कुछ काल ब्रज में रहकर महाप्रभु के समीप पुरी में जाने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के लिए सनातन जी के रासलीला स्थली की रज, गोवर्धन पर्वत की शिलागुंजाओं की माला और पके हुए सूखे पीलू, ये चीज़ें प्रसाद के लिए दी। इस अकिंचन त्यागी भिक्षुक भक्तों की ये चीज़ें ही सर्वस्व थीं। टेंटी और पीलू ब्रज में ही अधिक होते हैं। बंगाल में तो लोग इन्हें पहचानते ही नहीं। पीलू बहुत कड़वा होता है और टेटी उससे भी अधिक कड़वी। टेटी का अचार ठीक पड़ता है। पक्की टेटी को ब्रज में पैंचू बोलते हैं। देखने में वह लाल लाल बड़ी ही सुंदर मालूम पड़ती है, किंतु खाने में ठीक आती है। ब्रज के गौ चराने वाले ग्वाल पैंचू और पके पीलू खाया करते हैं। उनमें बीज ही बीज भरे रहते हैं। रस तो बहुत थोड़ा बीजों में लगा हुआ होता है। बीजों में के रस को चूसकर शरीफे के बीजों की भांति उन्हें थूक देते हैं। यही ब्रज की मेवा है। श्री कृष्ण भगवान को ये बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे इसका क्या पता। इसी से तो खींचकर किसी भक्त ने कहा है, काबुल में मेवा करी ब्रज में टेंटी खाए, कहू कहू गोपाल का भूली सटरली जाए। अस्तु जगदानंद जी सनातन जी के दिए हुए प्रसाद को लेकर उसमें विदा होकर पुरी आए। प्रभु इन्हें सकुशल लौटा हुआ देखकर परम प्रसन्न हुए। इन्होंने सनातन जी की दी हुई सभी चीज़ें प्रभु को अर्पण की। प्रभु ने सभी को श्रद्धापूर्वक सिर पर चढ़ाया। सब चीज़ें तो प्रभु ने रख लीं। पीलुओं को उन्होंने भक्तों में बांट दिया। भक्तों ने वृंदावन के फल समझकर उन्हें बड़े आदर से ग्रहण किया। एक तो वृंदावन के फल, फिर महाप्रभु के हाथ से दिए हुए सभी भक्त बड़े चाव से खाने लगे। जो पहले वृंदावन हो आए थे वे तो जानते थे कि ये अमृत फल किस प्रकार खाए जाते हैं, इसलिए वे तो मुंह में डालकर उनकी गुठलियों को धीरे धीरे चूसने लगे। जो नहीं जानते थे वे जल्दी से मुख में डालकर चबाने लगे। चबाते ही मुंह जहर कड़वा हो गया, नेत्रों में पानी आ गया। सभी सी करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। ना तो खाते ही बनता था, ना थूकते ही। वृंदावन की प्रभु दत्त प्रसाद को भला थूके कैसे, और खाते हैं तो प्राणों पर बीतती है। खैर जैसे तैसे जल के साथ भक्त उन्हें निगल गए। प्रभु हंसते हंसते कह रहे थे, ब्रज का प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है। जो विषय भोगों को ही सर्वस्व समझ बैठे हैं, उनका ना तो ब्रज की भूमि में वास करने का अधिकार है और ना ब्रज के महाप्रसाद को पाने का ही। ब्रजवासी बनने का सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो सकेगा जिसकी सभी वासनाएं दूर हो गई होंगी। इस प्रकार जगदानंद जी के आने से सभी भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी प्रकार सुखपूर्वक फिर प्रभु के पास रहने लगे। जगदानंद जी का हृदय शुद्ध था। उनका प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वे प्रभु के शरीर से ही अत्यधिक प्रेम करते थे। यह ठीक भी है, जिस कागज पर चित्र बना हुआ है उस कागज को यदि कोई प्यार करता है तो वह एक न एक दिन उस पर खींचे हुए चित्र के सौंदर्य से भी प्यार करने लगेगा। जो सौंदर्य को ही सर्वस्व समझकर कागज को व्यर्थ समझकर फेंक देता है, तो कागज तो उसके हाथ से चला ही जाता है, साथ ही उस पर खिंचा हुआ चित्र और उसमें का सौंदर्य भी उसे फिर कभी नहीं मिल सकता। यह हो नहीं सकता कि हम घृत से तो प्रेम करें और जिस पात्र में घृत रखा है उसकी उपेक्षा कर दें। पात्र के साथ घृत का आधारदेय भाव का संबंध है। आधेय से प्रेम करने पर आधार से अपने आप ही प्रेम हो जाता है। आधार का प्रेम ही अधेय के प्रेम को प्राप्त करा सकता है। यही सर्वशास्त्रों का सिद्धांत है। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।